सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं इस बारे में जानेंगे, उसके बाद में उस फ्रैक्शनल नंबर्स के फिर उनका यूज करते हुए हम कुछ फ्रैक्शनल नंबर के और बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान से देखिएगा, हमारे सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी नंबर आपके पास में भिन्नात्मक संख्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर है? इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि आपको कोई भी नंबर, जैसे मैं आपके सामने अगर कोई एक मैं नंबर लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 2 है। और एक ऐसा नंबर है सर, एक नॉर्मल नंबर है, इसे प्राकृत संख्या कह सकते हैं, इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इसे होल नंबर या पूर्ण संख्या कह सकते हैं, इसे हम इंटीजर से पूर्णांक भी कह सकते हैं, सर ये इवन नंबर या सम संख्या भी है। तो कैसे पता करते हो आपको मैं पूछूं कि आपने ये कैसे कहा कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये एक इंटीजर से पूर्णांक है? तो आप मुझे क्या कहोगे, आप कहोगे सर हमें ये पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं, इवन नंबर या सम संख्या क्या होते हैं, वो किस तरह दिखाई देती है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है ये हमें पता है, होल नंबर या पूर्ण संख्या के ग्रुप में कौन आता है ये हमें पता है। इसलिए हम ये बता पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो किस तरह का एक नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद में फिर हम ये जानेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर होगा या नहीं होगा। देखो, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, फ्रैक्शनल नंबर जो भी होगा ना, भिन्नात्मक संख्या या फ्रैक्शनल नंबर, वो हमेशा आपको इस तरह दिखाई देगा। वो हमेशा आपको कैसे दिखाई देगा, सर ऐसे लाइन होगी, उसमें एक नंबर ऊपर की तरफ होगा, एक नंबर नीचे की तरफ होगा, इस तरह आपका एक नंबर बना हुआ होगा, और उसे आप क्या कहोगे, फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या कहोगे। तो पहला पॉइंट आप सभी के क्लियर होना चाहिए कि सर कोई भी नंबर, तो आप कहोगे सर क्या 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है? यस, 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसका मतलब सर 7/1 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है? यस। 5/6 फ्रैक्शनल नंबर है? हाँ, फ्रैक्शनल नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। सर 9/13 भी फ्रैक्शनल नंबर है? ये भी फ्रैक्शनल नंबर है। इस तरह जो भी इसमें लिखा होगा, इस तरह लिखा होगा, वो क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये वाली इमेज बना लीजिए कि सर इस तरह अगर कोई भी नंबर हमें दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या। तो सबसे पहले आपके ब्रेन के पास में कौन सी इमेज होनी चाहिए, ये वाली इमेज होनी चाहिए कि सर इस तरह कोई भी नंबर दिखाई देगा तो हमारे ब्रेन को क्या समझना है कि सर ये फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या है। तो पहला पॉइंट। इसके बाद का सेकेंड पॉइंट, इसके आपने क्या कहोगे कि सर इसके अंदर तो 2 नंबर है, एक ऊपर की तरफ लिखी हुई है और एक नीचे की तरफ लिखी हुई है। हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि समझ में अच्छी बात आए। एक सर ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं सर, डिवाइड भी तो कह सकते हैं ना। इसका मतलब डिवाइड भी तो होता है ना, 2/3, 2/3, 7/1, 7/1, 5/6, 5/6, 9/13, 9/13, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक नंबर डिवाइड के ऊपर की तरफ है, एक नंबर डिवाइड के नीचे की तरफ है। अब जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है उसे भी कुछ कहते हैं, और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है उसे भी कुछ कहते हैं। तो अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर लीजिए और उसको ये कहिए कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको क्या याद रखना है, उसको याद रखना है सर न्यूमरेटर। उसे क्या याद रखना है, न्यूमरेटर। हिंदी में उसे क्या याद रखना है सर, अंश। तो ब्रेन को ये वाला डाटा दे दीजिए कि जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा उसे हम न्यूमरेटर या अंश कहेंगे। अब जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे, उसे डिनोमिनेटर कहेंगे, उसे डिनोमिनेटर कहेंगे। हिंदी में उसे क्या कहेंगे, हर। हिंदी में हर कहेंगे और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या कैसी दिखाई देगी सर, ऐसी नंबर जिसके अंदर सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, ऐसी संख्या
जिसके अंदर अंश और हर हो उसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स या भिन्नात्मक संख्या कहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आपको अगर कोई भी नंबर दिखा दे तो आप आसानी से पहचान लोगे कि सर ये फ्रैक्शनल नंबर है या ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है या ये भिन्नात्मक संख्या नहीं है। क्योंकि अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होंगे, उसमें अंश या हर नहीं होंगे, तो फिर तो वो क्या नहीं होगी, भिन्नात्मक संख्या। अब आपको कि सर क्या 7 एक फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है? अब देखो 7 एक फ्रैक्शनल नंबर भी है, 7 एक फ्रैक्शनल नंबर भी है। कैसे? देखो अगर आपको कभी भी 7 लिखा आ जाए और उसके बट्टे में या उसके अपॉन में कुछ नहीं हो, अभी इसके अपॉन में या बट्टे में कुछ नहीं है ना, तो आप क्या उसको क्या लिख सकते हो, सर इसको हम 7/1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें 1 का डिवाइड करोगे, अगर आप इस 7 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर रहेगा सर, 7 ही रहेगा। इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर केवल न्यूमरेटर हो, उसके साथ में डिनोमिनेटर नहीं हो, उसके साथ में हर नहीं हो, तो आप उसे क्या कर सकते हो, सर उसके हम हर में या डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और उस तरह उसको क्या बना सकते हैं सर, एक फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या क्या होगी, जिसमें एक न्यूमरेटर या अंश और एक डिनोमिनेटर हर होगा। दूसरा कि अगर कोई भी नंबर है जिसके साथ में डिनोमिनेटर या हर नहीं है, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर या हर में 1 लिख सकते हैं और इस तरह उसको एक फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट डन हो गया। इसके बाद में आपको एक और अच्छी बात बताते हैं। अब मान लो आपको यहां पर लिखा हुआ है 2/3, आपको क्या लिखा हुआ है 2/3। इस 2/3 का मीन्स क्या होता है आपको ये समझाता हूं मैं ना। अगर आपको कहीं भी लिख दिया कि 2/3, इसे आप क्या कहोगे 2/3 या 2/3, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे 2/3, यानी 3 में से 2, 3 में से 2। इसको मीन्स क्या है, अगर आपके पास में 2/3 लिखा हुआ है तो ये 2/3 होता क्या है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं यहाँ हमारे पास में कोई रेक्टेंगल वगैरह है क्या, जिसे हम और अच्छा समझ पाए। चलिए देखिएगा, आपके पास में ये दिया हुआ है, ये टोटल है ना, इसमें कितने पार्ट, देखो ये जो आपके सामने जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये होते हैं टोटल पार्ट्स। इनको क्या कहेंगे, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 2/3 लिखा हुआ ना, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना। क्लास में इस तरह बैठना है कि हमें ये क्लास अभी का अभी लर्न करके जाना है, इतना ध्यान से समझना है, पूरी लर्न हो जाएगी आपको। जो नीचे लिखा होता है ना, ये क्या होता है, ये टोटल पार्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, टोटल पार्ट्स। सर फिर से बता दोगे? फिर से बता रहा हूं मैं, समझो। अगर आपको 2/3 कहीं लिखा, सर डिनोमिनेटर की, अगर आपको कहीं भी 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2/3, 3 में से 2। अब जो नीचे लिखा होता है ना डिनोमिनेटर में हर में, वो क्या होते हैं टोटल पार्ट्स, कुल भाग। और जो ऊपर की तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, इस टोटल पार्ट्स में से इतने पार्ट्स। कैसे, यहां समझना आप, जैसे ये टोटल है, इसके कितने पार्ट्स कर लू मैं, इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं, इसके 3 पार्ट्स हो गए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स कर दिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ये टोटल इसमें कितने पार्ट्स है सर, 3 पार्ट्स हैं। और इसमें से आपको कितने पार्ट्स चाहिए सर, इसमें से आपको कितने पार्ट्स चाहिए, 2 पार्ट्स। तो आप क्या करोगे सर, इसमें सर 2 पार्ट्स, इसमें से हमें हमें कितने पार्ट्स चाहिए सर, 2 पार्ट्स। तो यहाँ से हमने कितने का ले लिया, इसमें से 2 पार्ट्स हम क्या कर लेते हैं सर, साइड कर लेते हैं। इसमें से क्या कर लेते हैं, 2 पार्ट्स को यहाँ पे साइड कर लेते हैं। तो हमने टोटल कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स, उसमें से कितने पार्ट्स हमने बाहर ले लिए सर, 2 पार्ट्स।
तो इस तरह ये वाला इसको हम कितना कहेंगे सर, इसको कहेंगे 2/3। इसे क्या कह देंगे हम 2/3, यानी कि 3 टोटल पार्ट्स थे जिसमें से हमने 2 पार्ट्स बाहर निकाल लिए, तो हमारे पास में कितना आ गया 2/3। तो इसका ये कितना पार्ट, अब दूसरा ये कह दे कि इसमें कितना हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि इसका कितना पार्ट फिलअप है। तो आप क्या कहोगे सर, इसका 2/3 जो पार्ट है वो इसका क्या है, फिल है, इसका 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, इसका 2/3 हिस्सा, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स थे सर, 3 पार्ट्स, जिसमें से कितने पार्ट्स फिल किए हुए हैं, 2 पार्ट्स। तो यानी इसके पूरे 3 हिस्से थे जिसमें से 2 भाग इसमें भरे हुए हैं, तो ये इसका कितना भाग हो गया सर, इसका 2/3 हो गया, 2/3 इसका भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। अगर कहीं भी आपको डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ हो तो आप डिनोमिनेटर या हर में 1 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि ये क्या है, तो आप क्या कहोगे, इसका 2/3 भाग भरा हुआ है, इसका 2/3 पार्ट इसका क्या है, फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। तो अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो ये आप सभी को समझना है कि अगर जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो कहाँ लिखने, नीचे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ, ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए यहाँ से एक और कुछ रखते हैं, इस बार ये ले लेते हैं, ठीक है, समझना ना बहुत ध्यान से। और इसमें बना देते हैं यहाँ पर लाइंस। ये इसमें क्या बना रहे हैं, इसमें हम अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं इसके। फ्रैक्शनल ऐसा हमें लर्न करना है कि इस क्लास के बाद में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी टाइप का फ्रैक्शन का, तो वो हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब आपसे कहे, जैसे इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ पार्ट्स को फिल कर देता हूँ, ठीक है, कुछ पार्ट्स को मैं क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। जैसे इसमें से इसको फिल कर देता हूँ, इससे कर देते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट फिल कर दिया, एक ये वाला फिल कर दिया, एक ये वाला फिल कर दिया, और एक ये वाला फिल कर दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि इसमें कितना हिस्सा इसका भरा हुआ है, इसका कितना पार्ट इसका फिल किया हुआ है, इसका कितना पार्ट या इसका कितना हिस्सा भरा हुआ है, तो आप क्या कहोगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नीचे तो लिखेंगे सर टोटल पार्ट, नीचे तो क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट या कुल हिस्सा। उसमें से ऊपर लिखेंगे कि इसमें से कितना हमने बाहर निकाल लिया या इसका कितना हिस्सा फिल किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर जो नीचे की तरफ आएगा वो टोटल पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो सर टोटल इसमें जो पार्ट्स है वो 8, उसमें से कितने हिस्से भरे हुए हैं सर, 1 2 3 4, यानी सर इसमें 4 पार्ट्स यहाँ पर भरे हुए हैं। तो कितना हो गया सर, 4/8। अब सर 4/8 जैसे हमें दिखा कुछ याद आ रहा है सर, इसमें भी 4 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 4 का डिवाइड हो रहा है, और हमें यह भी पता है कि सर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमें इक्वल नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे नहीं कि ऊपर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो नीचे 5 से कर रहे हो, नहीं, अगर आप ऊपर 2 से डिवाइड कर रहे हो यानी कि न्यूमरेटर में अंश में, तो डिनोमिनेटर हर में भी आपको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 4 का डिवाइड होता है तो 1 टाइम, इसमें 4 का डिवाइड करें तो 2 टाइम्स। तो सर ये इसको ये भी कर सकते हैं कि 1/2, यानी कि इसका 4/8 पार्ट भी कर सकते हैं या इसका 1/2। दूसरा मैं आपको अभी मैं कुछ पार्ट्स लिखवाऊंगा, उनके मैं आपको कुछ नाम्स लिखवाऊंगा कि उनको स्पेशली क्या कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा आता है
कि हाफ पार्ट ऑफ ए बॉक्स, ठीक है, 3/5 अपॉन बॉक्स, है ना, उसको मैं समझाऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि सर 4 और 8 में दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा है, तभी डिवाइड करना है, ये बात सुन लेना, इक्वल नंबर का डिवाइड हो तभी डिवाइड करना है, नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, इसका मतलब इसका 4/8 पार्ट भी फिल किया हुआ है, या फिर इसका 1/2 पार्ट फिल किया हुआ है। अगर आप ये कहो कि सर 13/9 आ जाए तो 13/9 आ जाए तो 9 में से 13, अब आप एक बात बताओ कि आपके पास जब 9 पार्ट्स हैं तो उसमें से आप 13 पार्ट दे ही नहीं सकते, ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, इसका फिर हम नहीं कर सकते इसको, है ना। ये केवल ऐसे लिखा आएगा जो हम केवल इसका प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें से फिर ये पार्ट्स नहीं निकाल सकते, है ना। इसको हम ये कहेंगे 13/9, इसका फिर ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 9 जब आपके पास पार्ट्स ही 9 है, उस 9 में से आप 13 पार्ट्स नहीं दे सकते, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अनुचित भिन्न, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ 8, हाँ अगर 8/4 लिखा हुआ है उसको 2 कहोगे, और 2 कहोगे तो उसका फिर ऐसे बना, आप 2 दे सकते हो। ओके, अब सुनिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, के प्रकार। किस किस टाइप्स की हमारे पास में फ्रैक्शंस होती है, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली फ्रैक्शन कौन सी है, ये वाली फ्रैक्शन कौन सी है। पहले हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन क्या कैसी दिखाई देती है। जब हमने फ्रैक्शन देख लिया, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, अब एक बार बीच में माइक ऑन नहीं करना है, जिनको भी कोई बात पूछनी हो तो अपना हैंड रेज करके रखना, मैं उसके बाद में आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से उचित भिन्न को छांटिए, प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी हो आपको। क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाते हैं कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी नहीं है, विच फ्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, निम्न में से कौन सी भिन्न उचित भिन्न नहीं है। तो वहां पर आपको क्या होता है कि आपको जब पता हो ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होती है, तभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन चारों ऑप्शंस में, जैसे एक 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से मान लो कि ये वाले प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है और ये प्रॉपर है और ये नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न नहीं है? जब आपको ये पता होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न को कैसी दिखाई देती है, तो आप उसमें से आसानी से पता लगा लोगे कि ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न किसे कहते हैं, किस तरह की वो दिखाई देती है, और हम उसको कैसे पहचानेंगे। चलिए, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, उसको साथ साथ में लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले देखो, प्रॉपर से पहले हम किस पे नजर डालते हैं सर? फ्रैक्शन पे। किस पे डालते हैं? भिन्न पे। और भिन्न क्या होती है? आप सभी को पता है भिन्न क्या होती है। भिन्न सर एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन में कुछ ऊपर की तरफ नंबर्स होते हैं, कुछ नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर क्या होता है सर हमारे पास में? ऊपर होता है सर न्यूमरेटर। ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में अंश कहा जाता है। नीचे कौन होता है सर? नीचे डिनोमिनेटर होता है। नीचे कौन होता है? डिनोमिनेटर होता है, जिसे हर कहा जाता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ऊपर डिनोमिनेटर अंश होगा, नीचे डिनोमिनेटर हर होगा। तो ये अगर आपके पास में ये होगा तो ये तो क्या हुई सर? ये तो हो गई फ्रैक्शन, ये तो हो गई फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न किसे कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होगा आपके पास में? यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में वर्ड लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं पीएफ लिख देता हूं, सॉरी पीएफ नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूं न्यूमरेटर, एन से लिख दूंगा न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में कहेंगे अंश, और इधर लिख दूंगा डी से डिनोमिनेटर हर। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपका अंश जो है, जो न्यूमरेटर है, वो अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, अगर आपका अंश या न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा या छोटा होगा, तो वो नंबर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाएगी।
तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि सर जो ये न्यूमरेटर या फिर जो अंश है ये यहां पर क्या है सर, स्मॉलर। ये क्या है, स्मॉलर, जिसे कहते हैं सर छोटा। जबकि जो सर डिनोमिनेटर या फिर जो हर है वो यहां पर क्या है सर, ग्रेटर, या जिसे बड़ा कहते हैं। ध्यान रखना, अभी मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद में आप कभी नहीं बोलोगे कि उचित, अनुचित, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, आसानी से याद हो जाएगी। बस एक बार के लिए पहले समझिए, फिर बताता हूं ना मैं। यहां पर आपने क्या कहा कि सर जो ये अंश है ये क्या है सर, हमारा स्मॉलर, छोटा, और हर जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं सर वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर, जिसे क्या कहेंगे सर, बड़ा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं इसके साथ में, और वो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा 7/13, मैंने लिखा 2/5, इसके अलावा लिख दिया कि 3/17, इसके अलावा जैसे 3/11, 4/19, 13/25, 17/36। ये सभी क्या है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित में। कैसे पता किया सर, यहां पर जब नजर डाल रहे हैं हम तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर का जो अंश या न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर या हर से सर छोटा है। इसमें भी हमने क्या देखा कि सर 2 यहाँ से 5 से क्या है, स्मॉलर है। यहाँ भी 3 क्या है सर, 70 से स्मॉलर है। यहाँ भी 3 क्या है, स्मॉलर। 4 19 से स्मॉलर, 13 25 से स्मॉलर, 17 36 से स्मॉलर। तो अगर आपका न्यूमरेटर या अंश अगर स्मॉलर या छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर या हर से, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। मानता हूं कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन जब मैं इम्प्रॉपर और बता दूंगा फिर आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर। थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। बस उसका जस्ट आप कह सकते हो कि सिर्फ ऑपोजिट होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं यहां से कुछ ये वाले सारा का सारा कॉपी कर लूं, यहां से तुझे नहीं कॉपी करना है, ठीक है। ये यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये यहां लिख देते हैं। अभी इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जो हमें चेंजेस यहां से भी चेंजेस कर देंगे। बहुत ईजी है, अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के बाद में तो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको कभी पूछ लेंगे ना कि इम्प्रॉपर प्रॉपर कौन सा होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कौन सा होता है, तो इमीडिएट आप बता दोगे कि सर ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। बस उस ट्रिक को मैं तब बताऊंगा, पहले मैं ये वाला यहाँ से समझा के फिर मैं वो बता दूंगा। अब देखो यहाँ भी क्या रहेगा सर, यहाँ भी वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन होगी तो क्या होगा, फ्रैक्शन होने का मतलब ही क्या है सर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अंश और हर, ये पता चल गया। अब सर यहाँ पर जो न्यूमरेटर या फिर जो डिनोमिनेटर होगा ना, इसको पहले मैं यहां से अलग करता हूं, ये तो इधर आ जाएगा, और ये हमारा किधर आ जाएगा सर, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर जो न्यूमरेटर जो अंश होगा वो तो क्या होगा, ग्रेटर या बड़ा, और डिनोमिनेटर जो हर होगा वो क्या होगा सर, स्मॉलर या छोटा। तो यहाँ पर अगर एरो लगाना, अपना जो साइन लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। बस इसमें सिर्फ इतना सा बात होता है, और सारा सब कुछ सेम है, वही न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर। चलिए तो यहाँ क्या लिख दें, न्यूमरेटर इस बार क्या हो गया सर, ग्रेटर, जिसे क्या कहते हैं सर, बड़ा। और डिनोमिनेटर क्या होता है सर, स्मॉलर, छोटा। जो पूरी बातें ध्यान से सुनेगा ना, उसको मैं कह रहा हूं कि क्लास पूरी होने के साथ साथ सारी बातें लर्न हो जाएगी। बस आपको इतना काम करना है कि इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है।
अब देखो कुछ एग्जांपल्स, सर बहुत एग्जांपल्स है, कुछ भी लिख दो, 3/2 लिख दो, 5/3 लिख दीजिए, 19/12 लिख दीजिए, 75/13 लिख दीजिए, इसके अलावा 86/19 लिख दीजिए, 53/32 लिख दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को छोटा बनाना है, स्मॉलर करना है, न्यूमरेटर जो अंश है उसे ग्रेटर बड़ा लिखना है, और आपकी कौन सी बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये तो आपने देख लिया। अब आप कह रहे हो कि सर आपने अभी भी एक बात कही थी कि मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको, वो बताओ आप। तो चलिए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इम्प्रॉपर और प्रॉपर की दोनों की मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या बतानी है आपको, ट्रिक। चलिए फिर सुनना बहुत ध्यान से, ट्रिक सुन लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर इम्प्रॉपर या प्रॉपर क्या होती है। सबसे पहले आपके पास में दो वर्ड थे, सुनना बहुत ध्यान से। सर यस, सर आप वो फिर से बता सकते हैं ये। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ट्रिक सुन लो सभी स्टूडेंट, फिर मैं दोनों बातें आपको वापस समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। लेकिन पहले ट्रिक बहुत ध्यान से सुनो। देखो जो अभी तक भी हल्का हल्का एक्टिवेट नहीं था, अब अपने ब्रेन को पूरा एक्टिवेट कर दीजिए कि ट्रिक आपको लर्न करनी है। आपके पास में दो वर्ड थे, कौन कौन से थे, एक आपके पास में था प्रॉपर, मैं फ्रैक्शन नहीं लिखूंगा केवल प्रॉपर लिखूंगा, जिसे कहा जाता है सर उचित। एक कहा जाता है सर इम्प्रॉपर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर अनुचित, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, इनको थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिखने हैं मेरे को। यहां लिखते हैं न्यूमरेटर, ट्रिक बताऊंगा बहुत शानदार, जिसे कहा जाता है अंश, और यहां लिख देते हैं डिनोमिनेटर, जिसे कहा जाता है हर। अब सुनना ना ध्यान से, ठीक है। आपसे मैं ये कहूं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इन दोनों में जो वर्ड है वो ग्रेटर वर्ड कौन सा है, बड़ा अक्षर कौन सा है। हिंदी में देखो तो उचित, इंग्लिश में देखो तो अनुचित। आप कहोगे सर प्रॉपर तो है छोटा, क्योंकि इसमें साथ में प्रॉपर के साथ में इम और जुड़ गया, तो ये तो बड़ा वर्ड हो गया। इसी तरह सर उचित से बड़ा कौन है, अनुचित। तो आपको अगर इन दोनों में से पूछे कि ग्रेटर कौन है, तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला वर्ड आपका ग्रेटर है। ये वाला वर्ड क्या है, ग्रेटर। ये वाला वर्ड क्या है सर, ग्रेटर। या ये वाला वर्ड क्या है सर, बड़ा अक्षर है। जबकि प्रॉपर क्या है सर आपका, स्मॉलर या छोटा। अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता चल ही गया कि न्यूमरेटर आंसर कौन सा होगा, चल स्मॉलर छोटा, ये ग्रेटर बड़ा। अब आप एक बात सुनो इसके साथ में, अगर आपका ये ग्रेटर है, कौन, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर या बड़ा है, तो डिनोमिनेटर, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में दो गिलास है, आपके पास में कितने गिलास है, दो गिलास है। आपसे मैं कहूं कि ये वाला इससे ग्रेटर है, इससे बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला इससे छोटा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये भी इससे बड़ा और ये भी इससे बड़ा हो, सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये भी इससे बड़ा होगा और ये भी इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये थोड़ी होता सर, ये गिलास भी बड़ा होगा और ये गिलास भी बड़ा होगा एक दूसरे से, नहीं सर, या तो बराबर होंगे, या अगर एक बड़ा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा होगा। मैं ये कह दूं कि आप है ना, आप आपके भैया से छोटे हो, तो ये हो सकता है कि आप भैया से बड़े भी हो, भैया आपसे बड़े हैं, आप भैया से बड़े हो, ऐसा नहीं होता ना। अगर भैया आपसे बड़े हैं तो आप क्या होंगे, भैया से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपका न्यूमरेटर अगर आपका ग्रेटर है, न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा सर, स्मॉलर, छोटा। देखो आपको इसी तरह एग्जाम में ये वाली टेबल बनानी है, और न्यूमरेटर अगर आपका स्मॉलर छोटा है,
तो डिनोमिनेटर क्या होगा सर, ग्रेटर या बड़ा। आपने कैसे पता किया कि ये, देखो आपको बस कितना याद रखना है, ये वाले लाइन याद रखनी है आपको। ये कैसे पता करोगे सर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कौन सा अक्षर छोटा है, उचित या अनुचित में सर प्रॉपर या उचित, तो कौन छोटा हो जाएगा सर स्मॉलर, कौन हो जाएगा न्यूमरेटर। और इम्प्रॉपर क्या होता है बड़ा, अनुचित क्या होता है बड़ा अक्षर, ग्रेटर ग्रेटर वर्ड है, तो यहाँ पर ग्रेटर कौन हो जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि पहले न्यूमरेटर आता है और फिर डिनोमिनेटर होता है। एक ट्रिक तो ये रही। अब आपको मैं एक ट्रिक और सिखाता हूँ, एक ट्रिक और सिखाता हूँ ना, एक ट्रिक नहीं मैं आपको दो ट्रिक सिखाऊंगा। ये ट्रिक और सीख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें कुछ वर्ड्स का खेल है ना, मैं कुछ वर्ड्स की बातें बताऊंगा इसमें। यहां पर सुनना, आपको मैं एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं। जैसे मैं आपको लिखूं कि कहीं भी आपको ये वर्ड आए कि सर प्रॉपर है या उचित लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने प्रॉपर ड्रेस पहनी आज, एकदम से उचित आपने ड्रेस पहनी, इसका मतलब क्या होता है कि सर आपने एकदम सही सही प्रॉपर का, अगर आपको कहीं भी प्रॉपर वर्ड होता है तो इसका मतलब क्या समझते हो सर, ये एकदम से जिस तरह से होना चाहिए उसमें है, तो प्रॉपर ड्रेस में है, एकदम से सर उचित ड्रेस में जैसा चाहिए। जैसे कोई कहते हैं ना कि आप एकदम प्रॉपर हो, यानी कि इस काम के लिए आप एकदम प्रॉपर हो, इस काम के लिए उचित हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो उस काम के लिए एकदम फिट टू फिट है। एक होता है सर इम्प्रॉपर, एक कौन होता है इम्प्रॉपर, एक कौन होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है सर, वो अनुचित है, यानी कि वो उस काम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूं, है ना। जैसे मैंने लिखा 2/3, 3/5, 7/9, 9/7, ठीक है। अब देखना, आप एक काम करो 2/3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सर टोटल 3 पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स, उसमें से हमें कितने पार्ट्स लेने हैं 2 पार्ट्स हमें ले लेने हैं। ले सकते हो ना, 3 में से तो 2 ले सकते हो। यहाँ पर क्या सर टोटल 5 है, 5 में से कितने पार्ट्स लेने हैं 3, आसानी से ले लोगे। मान लो किसी के पास में 5 रुपए हैं और उसमें से आपको कितने रुपए चाहिए 3, ले सकते हो ना। अगर किसी के पास में 3 रुपए हैं, आपको उसमें से कितने रुपए चाहिए 2 रुपए। किसी के पास में 9 रुपए हैं और आपको कितने चाहिए 7, 9 में से 7 ले सकते हो ना। किसी के पास में 7 रुपीज है और आपको कितने चाहिए 9 रुपीज, क्या ले सकते हो। अरे सर ये कैसे ले सकते हैं, सामने वाले के पास ही 7 रुपए है, वो हमें 9 कहां से दे देगा, उसकी जेब में जब है ही 7 रुपए, तो फिर उसको तो पहले कहीं से लाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर तो फिर तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ब्याज आ जाएगा उसके पास में। नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो अब आप देख के नहीं कह सकते कि सर उचित कौन सा है, भाई पैसा लेना उचित किससे होगा। मैं आपको कहूँ कि किसी से आपको रुपए लाने, किससे उचित रहेगा, किससे प्रॉपर रहेगा सर, जिसके पास में पहले से ज्यादा रुपए हो। किसी के पास में 3 रुपीज है, आप कितने ले सकते हो 2, आसानी से दे देगा वो। तो सर 2/3 एक उचित, ये एकदम से एकदम सही बात है सर, प्रॉपर बात है, उचित बात है। सर 3/5, सर किसी के पास में 5 रुपीज है, 3 रुपीज, हाँ सर वो दे देगा हमें, तो सर 3/5। 7/9, सर किसी के पास में 9 रुपीज है और वो हमें 7 रुपीज दे देगा सर, हो गया सर 7/9 प्रॉपर। 9/7, सर किसी के पास में 7 रुपीज है और हमें कितना देना उसको 9, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। सर 11/2, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास 2 रुपए, वो हमें 11 कहां से दे देगा, वो हमें 2 रुपीज कहां से, 2 रुपीज खुद के पास है, हमें 11 रुपीज कहां से दे देगा, ये तो इम्प्रॉपर बात होगी, अनुचित हो गई। अब आप ट्रिक नंबर फर्स्ट याद कर लो या ट्रिक नंबर सेकंड याद कर लो। ओके, सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट ज्यादा अच्छी लगी या ट्रिक नंबर सेकंड, या तो 1 और 2 लिखे बताओ, 1 या 2, आप किससे जल्दी पता कर पाओगे, कि 1 से पता कर पाओगे या 2 से पता कर पाओगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए 1 या 2, अपना आंसर लिखिए 1 या 2। अगर आपको कभी प्रॉपर इम्प्रॉपर पता करने हो तो आप किससे जल्दी पता कर पाओगे, ट्रिक नंबर 1 से या ट्रिक नंबर 2 से। चलिए अब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन करवाता हूँ। अपना अगला टाइप है जिसे कहते हैं सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। इसके बारे में समझते हैं कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, एक मैं छोटा सा टर्म लिख रहा हूं इसके लिए, वो आपको लाइन रखना है। देखिए पहले तो मैं मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ
लिख के बताता हूँ ना। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि 2/2, 3/5, इसी तरह 3 7/9, इसी तरह 5 11/13, इसी तरह जैसे कहें तो 6 9/12, है ना। इस तरह ये सब क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये होती क्या है इसमें, अगर आपसे मैं कहूं कि ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अभी मैं इनको ना ओपन करके बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं 2/3/5 को ले लेते हैं, 2/3/5 को यहाँ से ले लेते हैं और फिर उसके बारे में पूरा डिटेल से उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिख लिया 2/3/5। तो अगर आपको सबसे पहले पॉइंट तो आपको क्या लाइन रखना है कि सर कभी भी आपको अगर ऐसा आपको दिखाई दे 2/3/5 तो उसे आप कहोगे क्या, उसे कहोगे सर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहोगे। पहला पॉइंट तो ये आपका कि अगर आपको इस तरह कोई भी फ्रैक्शन दिखाई दे या इस तरह कोई भी भिन्न दिखाई दे तो उसे आपको क्या कहना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहना है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा ये, इसका मतलब ये है कि 2+3/5, इसका मतलब क्या होता है 2+3/5 ये होता है, 2+3/5 ये होता है। ध्यान रखना इस बात का, मैं छोटी छोटी बातें बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से उसको लर्न कर सको, आपके ब्रेन को आराम से आप डेटा दे सको। क्योंकि ब्रेन क्या होता है, एक तरीके का कंप्यूटर ही तो है। कंप्यूटर में क्या देते हैं हम, डेटा, फिर वो हमें कुछ समय बाद में क्या देता है, आउटपुट, जब उससे वापस लेते हैं। तो अपने ब्रेन को धीरे धीरे डेटा दीजिए कि 2/3/5 लिखा हुआ है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहेंगे। ये दिखाई ऐसा देता है लेकिन ये वास्तव में होता कैसा है, इस तरह दिखाई देता है। अब यहां और सुनना, यहां आपके पास में एक तो लिखा हुआ है 2 और एक लिखा हुआ है 3/5। ये क्या क्या है, ये कौन से नंबर्स या कौन सी फ्रैक्शन है। तो जो आपके सामने 2 लिखा हुआ है ना, ये तो होगा सर पूर्णांक, ये तो क्या होगा, पूर्णांक। थोड़ा सही लिखते हैं ना, इसे तो क्या कहेंगे हम, पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में क्या कह देंगे, इंटीजर्स। प्लस ये हमारे सामने क्या होगा सर, ये जो होगा ना ये हमारी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो इम्प्रॉपर होगा उसको तो काम ही नहीं लेंगे हम, क्योंकि इम्प्रॉपर तो हमारा काम का ही नहीं है ना। जो पहले से इम्प्रॉपर है उसको फिर क्यों काम में लेंगे हम, जो प्रॉपर है एकदम से सही है उसे तो कहेंगे ना आजा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना वो होता है गुड बॉय या गुड गर्ल, और इम्प्रॉपर कौन होता है, बैड बॉय या बैड गर्ल, ऐसे समझ लो। तो जो प्रॉपर होगा उसे काम में लेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर होगा वही तो हमें आराम से पैसे दे सकेगा। इम्प्रॉपर वाला तो कैसे देगा, उसके पास तो पहले से ही खुद के पास ही नहीं है, हमें क्या देगा वो। ठीक है, तो पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। इसका मतलब आप क्या समझे कि सर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जो मिश्र भिन्न होती है, उसके अंदर यहाँ पर दो नंबर्स होते हैं, एक तो होता है पूर्णांक इंटीजर और एक होता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन बना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन मेड बाय इंटीजर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, और यही प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, सॉरी इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं, जिसके अंदर एक पूर्णांक इंटीजर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि पूर्णांक के इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर मैं लिखूं ना कि इंटीजर्स, अगर मैं लिखूं कि इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक, ये क्या होता है समझना। देखो आप सभी ने कुछ नंबर्स देखी होगी, पॉजिटिव नंबर्स जिसे कहते हैं धनात्मक संख्याएं। सिर्फ धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है, तो पॉजिटिव नंबर्स कौन सी होती है,
जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 ये सब, या फिर +1 +2 +3 ये सभी कौन से होते हैं, पॉजिटिव या फिर धनात्मक संख्याएं। इसके अलावा आपने नेगेटिव नंबर से ऋणात्मक संख्याएं देखी होगी। नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया सर, नेगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया -1 -2 -3 डेश डेश डेश। इसके अलावा एक होता है जीरो। जब ये तीनों अगर किसी ग्रुप में होंगे ना, तीनों अगर किसी ग्रुप में होंगे जिसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, या उस ग्रुप को क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो यहां से मैंने आपको क्या समझा दिया कि सर पूर्णांक या इंटीजर क्या होते हैं। तो आप समझ गए कि सर एक ऐसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स और जिसमें जीरो हो, वो क्या कहलाता है, इंटीजर या पूर्णांक। और प्रॉपर फ्रैक्शन आप बहुत अच्छी तरह समझते हो सर। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसके पास में पैसे ज्यादा हो और उसमें से हम कम ले लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ कम, नीचे की तरफ ज्यादा, क्योंकि टोटल तो नीचे ही रहता है। और अगर पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न मिल जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। अब आप कहोगे क्या सर यहाँ पर पॉइंट के नंबर आ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.05। आप कभी भी ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। अगर कहीं भी ऐसा लिखा जाए ना कि 2.053/6, क्या सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैंने एक वर्ड लिखा था देखो, पूर्णांक। हाँ, इसमें एक वर्ड और समझा देता हूं। पूर्णांक इनको तो कहते ही कहते हैं। अब देखो आपको यहाँ कहीं भी कोई डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा है जिसके साथ में पॉइंट लगा हुआ है, क्या पॉजिटिव में कहीं भी डेसिमल है, क्या नेगेटिव में कहीं भी डेसिमल है, क्या जीरो में डेसिमल है। इसका मतलब कि इंटीजर या पूर्णांक को दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि सर एक ऐसा नंबर जिसके साथ में डेसिमल नहीं हो, जिसके साथ में डेसिमल नहीं हो, जिसके साथ में जो आपका जो दशमलव होता है वो दशमलव नहीं हो, एक पूर्ण अंक हो, एक कंप्लीट नंबर हो, एक कंप्लीट नंबर हो, एक पूर्ण अंक हो, उसे क्या कहेंगे सर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर पूर्णांक। तो ये क्या नहीं हो सकता सर, ये एक प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आ गया सर, यहाँ पर डेसिमल आ गया, जबकि डेसिमल तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, पूर्णांक इंटीजर चाहिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतनी धीरे धीरे स्लो स्लो सारी बातें हमने इसकी देख ली कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, एक नंबर होगा जिसके अंदर एक पूर्णांक होगा, एक हमारे पास में उचित भिन्न होगी, एक इंटीजर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे दिखाई देगा सर, ये इस तरह का दिखाई देगा, जैसे 2 3/5, 3 7/9, 5 11/13, 6 9/12। अब आपसे कहे कि इसको आप क्या लिखोगे, तो आप क्या कहोगे सर, इसको हम लिखेंगे 6 + 9/12, 6 + 9/12। तो ये हमारी हो गई सर मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए जिनको भी कुछ पूछना हो अपना हैंड रेज कर दीजिए।